ओम शांति। विचार, थॉट्स, विचार ऐसे हैं, हम ये नहीं कह सकते कि विचारों को रोका जा सकता है। न विचार रुके हैं न रुकेंगे। विचारों का काम है चलना, लेकिन हमें ये निरीक्षण करना है कि मेरे विचार किस तरीके से चल रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं, क्या सोच रही हूं मैं, मेरी सोच क्या है, मेरा चिंतन क्या है। यदि हमने थोड़ा सा इस बात पर निरीक्षण करना शुरू कर दिया तो बहुत हद तक मैं अपने विचारों को सकारात्मक बना सकती हूँ। कि आज हमें यही नहीं पता होता कि हम सोच क्या रहे थे। कभी कभी आपने देखा होगा, कोई व्यक्ति बड़े विचार मग्न बैठा होता है, बहुत देर से कोई चिंतन कर रहा होता है और हम उससे पूछते, भाई क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही। उसे खुद को नहीं पता, लेकिन फिर भी विचार कहीं ना कहीं कैसे न कैसे चल रहे होते हैं। शायद आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ हो कि आपको वो विचार चल जाएं जिनका आपसे कोई लेना देना नहीं, जिनसे कोई मतलब नहीं। वो बात याद आ जाए जो आपके किसी काम की नहीं। अधिकतर हो जाता है। फिर हम सोचते हैं, अरे क्या सोच रहे थे तुम, ये तो सब फालतू की बातें हैं। लेकिन सोच रहे थे। लेकिन सोच से जो मेरी एनर्जी जाती है और वो एनर्जी से मेरे अंदर जो कमजोरी आती है, उस चीज का अनुमान हम तुरंत तो नहीं लगा पाते, लेकिन धीरे 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 वो चीज मुझे खोखला कर देती है। फिर मुझे समझ ही नहीं आता कि मुझे टेंशन हुआ क्यों, मुझे डायबिटीज हुई क्यों, मेरा बीपी बढ़ा क्यों। हम केवल वर्तमान को देखते हैं, वर्तमान में तो हमने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन ये बात बहुत पहले से जो धीरे 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 मेरे अंदर घर कर जाती है, मेरा अपना व्यर्थ चिंतन, चिंता, विचार, सोच, नेगेटिव थॉट्स, जिनको हम भी नहीं समझ पाते, खुद ही नहीं समझ पाते, वो चलते रहते हैं। अब वो समझे कैसे हम? उसको समझने के लिए बस एक बात याद रखना कि मुझे जो सोचना है, मुझे जो प्लान करना है, वो करना है जो मुझे अगला कार्य करना है। यदि मैंने उसको सोचा और कर लिया, अब सोचते तो बहुत सारा, प्लान तो बहुत सारा करते हैं, लेकिन वो कार्य हम कर नहीं पाते। हम वही सोचें जो मुझे करना है। फिर फ्री टाइम में क्या करें? फ्री टाइम में आप फ्री बैठे हो, अच्छी बात है, तो उस समय ताता बन जाइए। बहुत लोग दुखी हैं, परेशान हैं, बीमार हैं। वो लोग इतने परेशान हैं और इतने असक्षम हैं कि वो स्वयं के लिए कुछ नहीं कर सकते। तो उनको सकाश दीजिए, अच्छे वाइब्रेशन दीजिए। सबका भला हो, सब सुख पाए, सब सुखी हो। एक अपने अंदर वो पावर, वो ऊर्जा परम पिता परमात्मा से लेकर वो शुभ वाइब्रेशन, अच्छे वाइब्रेशन, सकाश जगह जगह पर पहुंचाइए। और वो चीज आप अपने घर से भी कर सकते हैं, क्योंकि चिंता, चिंतन, सोच, विचार, नेगेटिव थॉट्स, परेशानियां कहीं ना कहीं हम अपनों से फील करते हैं। अपने संबंध संपर्क में जो मेरे साथ होते हैं उनसे फील करते हैं। तो आप उनको पॉजिटिव थॉट्स दीजिए। अच्छा हो रहा है, ये सुधर रहे हैं,
बच्चों की चिंता है, ये अच्छी तरह पढ़ रहे हैं, ये बहुत अच्छे मार्क्स से पास होंगे, उनको अपनी तरफ से ऊर्जा दीजिए। आपके लिए कोई नेगेटिव सोच रहा है, उसको पॉजिटिव वाइब्रेशन दीजिए। बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छा सोचती हैं, बहुत अच्छा करती हैं। जब आप अच्छा 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 देते जाएंगे तो एक दिन आपके पास वो अच्छा 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 लौट कर जरूर आएगा। क्योंकि कहते हैं ना, नेकी कभी किसी की व्यर्थ नहीं जाती। तो आप फ्री टाइम में दाता बन करके सकाश दीजिए, अच्छे वाइब्रेशन दीजिए। कहते हैं ना, खाली बुद्धि शैतान का घर होती है, उसके अंदर उलूल जुलूल बातें घूमने लगती हैं, व्यर्थ चिंतन घूमने लगता है। कहते हैं ना, धरती भी खाली हो तो वो भी घास फूस से भर जाती है। तो उस धरती को जब हम नराते हैं, उसको फसल से उपजाते हैं, तो वही धरती अच्छी लगने लगती है। और वही धरती पर कांटे फालतू चीजें उग जाए तो वही धरती खराब लगने लगती है। ऐसे ही हम इंसान चाहे तो अच्छे बन जाएं, चाहे तो बुरे बन जाएं, सिर्फ अपनी सोच से, अपने चिंतन से। इसीलिए हमेशा सकारात्मक सोचिए। जो आप अपने लिए सोचते हैं, मेरे साथ ये अच्छा हो नहीं, अच्छा हो रहा है, अच्छा होगा, अच्छा ही होगा, ये मेरे साथ बुरा करते नहीं, ये मुझे एक अनुभव दे रहे हैं, ये भी अच्छा है। जीवन का एक अनुभव मिल रहा है और ये बहुत अच्छे हैं। और अच्छे अच्छे करते हुए आप देखेंगे वो एक दिन अच्छे बन जाएंगे। प्रैक्टिकल कीजिए। जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आप भी कह सकते हैं कि ये मेरा अनुभव है। क्योंकि कहते हैं ना, दुआएं कभी खाली नहीं जाती, दुआओं का अपना रंग होता है, शुभ भावनाएं, शुभ कामनाओं का अपना रंग होता है। व्यक्ति कब तक करेगा। जैसे आज एक छोटी सी स्टोरी थी। एक व्यक्ति था, वो साड़ी बुनता था, अपने हाथ से साड़ी बनाता था। और एक अमीर घर का बेटा, उसको सूझ गया शरारत करने की, तो उसने साड़ी छीन के उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए चुलाहे के। फिर उसको अभिमान जागा। उसने कहा, मैं तो अमीर हूं, ये तो बहुत गरीब है। तो उसने उसकी कीमत पूछी कि आप बताओ इस साड़ी की कितनी कीमत है। उस कीमत की मैं तुम्हें दोगुनी कीमत दूंगा। तो वो जो चुलाहा था साड़ी बनाने वाला, उसने कहा, नहीं, मुझे इसकी कोई कीमत नहीं चाहिए। कहते, ऐसा कैसे? कहते, ये किस काम की? टुकड़े टुकड़े हो गए, या ना तो तुम्हारे काम के, ना मेरे काम के, और ना मैं इसको किसी को दे सकता हूं, तो ये मैं पैसे इसके नहीं लूंगा। तो उन्होंने कहा, नहीं, तुम उसको तो पैसे लेने पड़ेंगे। तो उन्होंने कहा, तुम कितने पैसे अदा करोगे? किसान ने कपास बनाई, कपास मेरी बीबी चुनकर लाई, उसको साफ किया, उसको बीना, उसको इकट्ठा किया, उसको काटा, उसकी धागे बनाए, धागे बनाकर फिर उसको हमने बुना। कितनी कीमत अदा करोगे उसकी? तो फिर वो जो लड़का था, उसको बात दिल पर लग गई, उसने उनसे माफी मांगी। तो फिर जुलाहे ने कहा, देख बेटा, चाहता तो मैं इसकी कीमत ले लेता, कीमत लेने के बाद तुम्हारी भी वही गति होती जो आज इस साड़ी की हुई है, टुकड़े टुकड़े। आज मुझे इसकी असली कीमत मिल गई, क्योंकि तुम्हें रियलाइज हो गया मेहनत क्या होती है और मेहनत का दाम क्या होता है। ठीक उसी तरीके से बुरे करने वाले को अपनी अच्छाई से सबक दिया और उसका जीवन बदल दिया। क्योंकि हमारे मन में एक प्रश्न आता है, बहुत लोगों के मन में एक प्रश्न आता है, हम कितना भला करें, बुरा करने वाले तो कर ही रहे हैं, और भला करने का परिणाम हमें हमेशा बुरे के रूप में भुगतना पड़ता है। सही बात है,
आज कलयुग में ऐसा दौर बहुत चल रहा है, लेकिन जब बुराई करने वाले अपनी बुराई करना नहीं छोड़ते, तो हम अच्छाई करने वाले अपनी अच्छाई को कैसे छोड़ सकते हैं। कहते हैं ना, प्राण जाए पर वचन न जाए। ऐसे भी होनहार सैनिक, होनहार अपने भारत के महान व्यक्तियों को हमने देखा है। तो क्या उतनी महानता मैं अपने अंदर नहीं ला सकती? ला सकती हूं, लेकिन एक दिन वो बुराई करने वाले जरूर झुकेंगे। उस दिन का मुझे इंतजार भी नहीं करना है, मुझे सिर्फ करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। हरिश्चंद्र राजा लास्ट मोमेंट तक परीक्षा दी, तभी तो वो सत्यवादी हरिश्चंद्र खिलाए, नहीं तो आज उनका कहीं नाम होता? कहीं नहीं होता। इसीलिए यदि मुझे जीवन में महान बनना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ पाना है, तो मुझे दूसरों की बुराई की वजह से अपनी अच्छाइयों को कभी नहीं छोड़ना है। ओम शांति।